24 फरवरी 2024। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। इस हंस मंडली पर एक ताज है तुम्हारा, सबको संपन्न बनाना। बाबा ने कहा, तो तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे, तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। आज की मुरली से प्रश्न बावन के, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, इस ज्ञान में तीव्र तीखा जाना है तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ। इस ज्ञान में तीव्र तीखा जाना है तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे विक्रम, बाबा ने कहा, जिससे विक्रम विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है। बाबा कहते, याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरा जैसा बन जाते हो। इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की। इसके बगैर बाप भी रह नहीं सकते, इसके बगैर श्री बाबा भी रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, किस दुनिया में कोई हंस भी है तो कोई बगुले भी है। सदगुण अवगुण के कारण कोई पत्थर है तो कोई हीरा है। धरती को स्वर्ग बना देना वो मानव सबसे उत्तम है। ये लक्ष्मी नारायण हंस है, जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं, बाप कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता हूँ। अभी पूरे बने नहीं हो, बनना है। बाबा कहते अभी तुम पूरे बने नहीं हो, तुमको बनना है। हंस मोती चूमते, बगुला गंध खाते। अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है। इसलिए आज तक भक्त लोग देवताओं पर फूल चढ़ाते हैं, खुशबू वाले फूल चढ़ाते हैं, और उनको कांटा कहा जाता है। अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता और उनको कांटा कहा जाता। हंसते फिर नीचे उतरते, बगुले बने। आधा कल्प हंस, आधा कल्प बगुले। हंस बनने में भी, बाबा ने कहा, हंस बनने में भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। कुछ ना कुछ गिरावट आ जाती है। गुणों को धारण करते हैं तो बीच में अवगुण आते जरूर हैं। मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। सतयुग में हंस ही हंस होते हैं, बगुले वहां होते नहीं। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं। नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो न सके। बल सन्यासी है, परंतु वह हद के सन्यासी है। तुम हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं है। अब बाप भी आए आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो और कोई नई दुनिया में थोड़े ही आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही प्रायः लोप है। ये बातें भी तुम अभी ही सुन रहे हो और समझते हो, और कोई समझ ना सके वह सब है मनुष्य मत। विकार से तो सब पैदा हुए हैं ना। सतयुग में विकार की कोई बात नहीं। देवताएं पवित्र थे, वह योग बल से ही सब कुछ होता है। तपस्या के बल से ही वह सब कुछ होता है। अभी भी जो ब्राह्मण है अपने शुद्ध संकल्पों के द्वारा किसी भी आत्मा को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कितना योग बल काम करता है। तो बाबा ने कहा
तो वहाँ योग बल से ही सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्यों को क्या पता वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उसका नाम ही है 22 वर्ल्ड, बेकार की बात ही नहीं। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते, बोलो वहाँ है ही योग बल, बेकार की तो कोई बात ही नहीं। प्रकृति इतनी सतो प्रधान होती है वहाँ, तो जानवर भी सतो प्रधान होते हैं, मनुष्य भी सतो प्रधान होते हैं। यहाँ तो प्रकृति भी तमो प्रधान, जानवर भी तमो प्रधान। 100% वाइसलेस है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो। इसका नाम ही है वैश्यालय और उसका नाम ही है शिवालय। उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टावर है ना, शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते, इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता है। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते, परंतु कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। तुम संपूर्ण बन जाएंगे, सतयुग में चलने के लायक बन जाएंगे, तब तुम्हारी राजधानी स्थापन होगी। फिर और सब खत्म हो जाएंगे, फिर नंबर वार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है, और धर्मों में पहले राजाई नहीं शुरू होती है। तुम्हारी तो है ही किंगडम। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। इन बातों में सिर्फ और सिर्फ तुम बच्चे ही रमण करते हो, और किसी को ये बातें पता ही नहीं है। इसलिए तुम हमेशा हर्षित रहते हो। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का बाबा ने कहा, बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है, परंतु वो लोग इतना समझ ना सके। गायन भी है, कोटों में कोई हंस कोई बिरला बनते हैं, नहीं बनते तो फिर बहुत सजाएं खाते हैं। कोई तो 95% सजा खाते, सिर्फ 5% चेंज होते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते हैं ना, खाओगे तो इतने हाई नंबर होंगे, इतने हाईएस्ट नंबर होंगे। फर्स्ट में आएगा कोई बिल्कुल ही 33 ही लेके आएगा, पास हो सके बस। अभी कोई भी अपने को हंस कह ना सके। पुरुषार्थ कर रहे हैं, संपूर्ण हंस तो कोई बने नहीं। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना है ना, वह लड़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने नहीं है। अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। जिनों के बड़े बड़े अड्डे बने हैं सब हिलने लगेंगे। भक्ति का तख्त हिलने लगेगा, लास्ट में भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है ना, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का, प्रजा पर राज्य, फिर बदली होगा। यानी लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार कराए हुए हैं, कैसे राजधानी चलती है, परंतु साक्षात्कार करने वाले बाबा ने कहा आज है नहीं। जो साक्षात्कार करते थे बाबा ने कहा वो आज है नहीं, वो भी छोड़ करके चले गए। इसलिए माया कोई कम बलवान नहीं है। ये भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वह चलता ही है। ये भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वो चलता ही है, चलता ही रहता है। इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी करेंगे। बाप भी कहते हैं तुम मेरी क्या महिमा करेंगे, मेरी तो ड्यूटी है पतित से, मेरी ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की। टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की। टीचर पढ़ाने जाएगा तो बाबा ने कहा उसमें टीचर की क्या महिमा करेंगे। बाबा तो देखो कितना निरंकारी, बाबा कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की, अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे। बाबा कहते मैं भी ड्रामा में के बस हूँ, इसमें ताकत फिर काहे की, ये तो मेरी ड्यूटी है।
कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। मैं पावन बनाने बगैर रह नहीं सकता हूँ। मेरा पाठ एक्यूरेट है, 1 सेकंड की देरी से वह आगे नहीं आ सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूँ। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है ड्रामा मेरे से कराता है। मैं परवश हूँ इसमें, महिमा की बात नहीं। मैं कल्प कल्प आता हूँ, मुझे बुलाते ही है पतित से पावन बनाने वाले आओ। कितने पतित बन पड़े, एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है, एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर भी फिर चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मोह कर लेते हैं। बाबा ने कहा यह है ही तमो प्रधान दुनिया, किस लिए वो बाबड़े बीती पे रोता है, पत्थरों के देश में ऐसा ही होता है। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं। कोई भी ज्योति ज्योति में समाते नहीं, वापस जा नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी और उसका पाठ भी अविनाशी है। फिर ज्योति ज्योति में समा कैसे सकती? जितने ढेर मनुष्य उतनी ढेर बातें हैं। वह सब है मनुष्य मत, ईश्वरी मत है ही एक, देवता मत। वह सब है मनुष्य मत, ईश्वरी मत है ही एक, देवता मत तो यहाँ होती नहीं। देवता होते सतयुग में तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजने लायक बनते हो। अभी थोड़े ही पूजने लायक हो बाबा ने कहा अभी थोड़े ही पूजने लायक हो बन रहे हो। तुम जानते हो हम ये बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी ही महिमा होगी, हमारे ही मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती है, बनती तो है बाप की, लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलती है। फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ ना कुछ मदद तो करती है ना। तो बाप तो उसके बदले में एवजा देंगे जरूर, मान नहीं सकते। सेना है ना, सजाएं आदि खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। यहाँ कोई भील होगा वह भी कहेगा हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो एक तरफ तो गाते भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरी तरफ फिर गाते कि भारत की क्या हालत हो गई है। रक्त खून की नदियां बहती रहती हैं। बाबा ने कहा एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में निंदा। एक में क्या है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। एक में जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो बाबा ने कहा कुछ समझते नहीं, तुमको तो यथार्थ रीति अब बाप समझाते। मनुष्यों को थोड़ी पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते। कहेंगे वाह इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है, भगवान इनके ही लिए बैठा था क्या? भगवान क्या फ्री बैठा था इनको ही पढ़ाने के लिए, यही पढ़ाने के लिए मिले? बाबा ने कहा अरे भगवान वाच है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल गीता को खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण भगवान वाची, ये तो मनुष्य मत हो गई ना। श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएगा? वह तो सतयुग का राजकुमार था, उनको क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आए? श्री कृष्ण को क्या पड़ी जो ऐसी काली पतित दुनिया में आए? बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी बिरला कोई यथार्थ रीति जानते हैं। तुम बच्चों के मुख से सदैव रतन निकलना चाहिए, पत्थर नहीं। अपने से पूछना है कि हम ऐसे बने हैं। बल चाहते भी हम किचड़े से जल्दी बाहर निकले, परंतु जल्दी हो न सके। कोई चाहे कि अब सतयुग जल्दी आ जाए, कलयुग विनाश हो जाए, और उन्हें का ऐसा हो न सके। टाइम लगता है, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वालों में भी नंबर 12 है, और उनका समझाने वालों में भी नंबर 12 है।
युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी की होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है, पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले। आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे जो बात मत पूछो। आगे चल के ऐसी लड़ाई लगेगी जो बात मत पूछो। लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठी ही जाकर जन्म लेंगी? झाड़ बड़ा होता है बहुत, टालियां पत्ते हो जाते हैं। रोज कितने जन्मते, मरते भी कितने। वापस तो कोई जा नहीं सकते, कितने जन्मते और कितने मरते, लेकिन वापस परम धाम तो कोई जा नहीं सकते। बाबा ने कहा वापस तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। इन रेजगारी बातों में जाने से पहले बाप को तो याद करें, जिससे विक्रम विनाश हो और किचड़ा निकल जाए। फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार ना करो। बाबा कहते तुम इसका कोई विचार ना करो। बाबा ने कहा तुम इसका कोई विचार ना करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य है याद की यात्रा और सबको पैगाम देना है। घर घर में जाकर के ये भगवान का संदेश सुना दो। पैगंबर एक ही है, धर्म स्थापक को भी पैगंबर व प्रिसीप्टर्स नहीं कह सकते। धर्म स्थापक को भी बाबा ने कहा पैगंबर व प्रीसेप्टर्स नहीं कह सकते। सदगति दाता एक ही सदगुरु है, बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ न कुछ सुधरते हैं। भक्ति करने वाले भक्त जो होते हैं कुछ न कुछ सुधरते हैं, कोई ना कोई दान भी करते। तीर्थों पर जाते तो कुछ न कुछ दान दे आते हैं। बाबा कहते हैं तो ये तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं। इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता, परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं, अरे मैं आया हूँ गुलगुल फूल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया, दुनिया थोड़ी जानती है। बाप आते ही संगम पर, अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं है। आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उनकी ग्राहकी टूट पड़ेगी। बाप कहते हैं वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ। शिव बाबा कहते इन वेदों का, इन शास्त्रों का मैं सार सुनाता हूँ। ढेर के ढेर गुरु है, देखो कितने गुरु है। बाबा कहते ढेर के ढेर गुरु है, सब भक्ति मार्ग के। सतयुग में सब पावन थे, फिर पतित। बाबा ने कहा सतयुग में सब पावन थे, फिर पतित बने। अब बाप फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अब कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकू होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्मा है उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। इसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता, हूबहू रिपीट होता ही रहता है। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार तो होते ही है, कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले। कोई कहते बाबा हम आपका ड्राइवर बने तो आमी विमान का मालिक बन जाएंगे। आज के बड़े लोग समझते अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल है, विमान है। बाप कहते ये सब है आर्टिफिशियल। शिव बाबा कहते ये सब है आर्टिफिशियल। इनको माया का पंप कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते हैं। अब ये जहाज आदि वहाँ काम में थोड़े ही आएंगे। बॉम्ब्स बनाते ये थोड़े ही वहाँ काम में आएंगे। बाबा ने कहा बॉम्ब्स कोई वहाँ काम में आएंगे, बॉम्ब्स की वहाँ कोई जरूरत पड़ेगी? सुख वाली चीजें तो काम में आएंगी। विनाश होने में साइंस मदद करती है, विनाश करने में साइंस बहुत मदद करती है। फिर वो ही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी
मदद देगी। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ, ये ड्रामा कितना सुंदर बना हुआ है। ये सुंदर खेल रचा है भाई, प्यार से खेलो इसमें। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। नंबर 2, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने, पत्थर नहीं पूरा पूरा हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य व्रति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य व्रति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सेवा से खुशी व शक्ति मिलती, लेकिन सेवा में ही वैराग्य व्रति भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग्य व्रति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य व्रति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग्य व्रति की साधना मर्ज नहीं हो। साधन और साधना का बैलेंस हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति के समान हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। शरीर तो मेरा वस्त्र है, जो मुझे आत्मा ने इसे धारण किया है। मुझे आत्मा का अपना घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। सृष्टि रंगमंच पर मुझे आत्मा ने बहुत सुंदर दुनिया से पाठ बजाना शुरू किया था। मैं पाठ बजाते बजाते कलयुग के अंत में आई और मैं आत्मा कलाहीन हो गई, शक्तिहीन हो गई। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे स्मृति दिलाई। अब मैं आत्मा फिर से उस नई दुनिया में चलने के लिए, 5 विकारों से मुक्त होने के लिए, सर्व शक्तियों से संपन्न बनने के लिए चली जा रही हूँ। परम धाम से नीचे मैं आत्मा परम धाम की ओर जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से ऊपर, सूक्ष्म वतन से ऊपर, उससे भी ऊपर में हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में चली जाती हूँ। जो मड़ियों का देश, कितनी सुंदर दुनिया। मैं आत्मा पहुंच गई अपने पिता परमात्मा के संग। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों से मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न सोने कला संपूर्ण बनती जा रही है। मुझे आत्मा के अंदर सारे गुण आ रहे हैं और अवगुण समाप्त होते जा रहे हैं। मैं नई दुनिया में चलने के लायक हो गई। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन,
सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ग्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।